इस बार किनको मतदान करेंगे? इस बार कमल खिलेगा झारखंड में, कमल खिलेगा एकदम बिल्कुल। पहला चरण हो चुका है, 43 में देख रहे हैं आप। क्या बेरोजगारी आप भी एक युवा हैं तो बता सकते हैं, अब बेरोजगार बढ़ रहा है कि घट रहा है आपके सरकार नहीं। हेमंत सरकार में? हेमंत सरकार में बेरोजगारी जो है घट रहा है। घट रहा है, आपको लगता है? हाँ, लग रहा है। 5 साल में बहाली दिया है? बहाली दिया। सरकार क्या सोने के लिए बनता था क्या? और सरकार जो बना है अभी तक वो सोने के लिए नहीं बना है ना जी। कितना मान लीजिए अभी हेमंत सोरेन जी कितना ITI कॉलेज खोल दिए। हम देवरी प्रखंड का बात करते हैं, देवरी प्रखंड में ITI कॉलेज है, जमुआ प्रखंड। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस आने वाले 20 तारीख को किनको मतदान करेंगे। आइए इन लोग से थोड़ा बातचीत करते हैं। तो भैया इस बार आप किनको मतदान करेंगे? जय मैम श्री केदार हाजरा जी को। क्यों, इसका कारण? जे आपके केदार हजार जी पहले बीजेपी प्रत्याशी थे, अभी जेएमएम के उम्मीदवार है, तो इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, केदार हाजरा बीजेपी में भी थे, उस समय भी विकास किए, और अबर जो जेएमएम में गए, आप लोग सभी पत्रकार बंधुओं भी सभी लोग जानते हैं, तमाम जनता लोग जानते हैं कि हेमंत सरकार ने कितने योजना लाए हैं। माताएं बहनों के लिए लाए हैं, बेटियों के लिए लाए हैं, किसान भाइयों को लोन माफ़ किए हैं। सभी जितने भी काम कर रहे हैं जनहित के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तमाम जनता जमुआ विधानसभा में भारी मतों से केदार हाजरा को विजय बनाएंगे और हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करेंगे। हाँ, आप भैया किनको वोट कीजिएगा इस बार? केदार हाजरा। एकदम मतलब सभी लोग मान लिया कि केदार हाजरा। हाँ, तो इस सरकार में पता चल रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर क्या बेरोजगारी आप भी एक युवा हैं तो बता सकते हैं, अब बेरोजगार बढ़ रहा है कि घट रहा है आपके सरकार हेमंत सरकार में? हेमंत सरकार में बेरोजगारी जो है घट रहा है। घट रहा है, आपको लगता है? हाँ, लग रहा है। 5 साल में बहाली दिया है? बहाली दिया। तो फिर रोजगार कैसे युवा को मिलेगा? 12 शिक्षक को अस्थायी दिए हैं। 12 शिक्षक को अस्थायी दिए हैं, फिर वेतन बढ़ाए हैं, बढ़ाए हैं। जितने अनुबंध नौकरी जितने भी हैं सभी को बढ़ाएं, वैकेंसियां तो निकाल ही रहे हैं। और अबर जो है ये हेमंत सरकार तो रही कहाँ। आपने देखा होंगे कि 5 साल इनको मौका मिला, 2 साल तो कोरोना काल में चले गए, 6 महीना बीजेपी वाले ने जेल में डाल दिए, उसके बाद 2 साल तो वो चलाए। तो आने वाला समय में अगर अबर सरकार बनी हेमंत की तो निश्चित तौर पे शिक्षित नौजवान साथियों को भी नौकरी मिलेगी। आप इस बार किनको मतदान करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि इस बार कुछ नहीं लोग देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं जेएमएम की सरकार बने, झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार हो, जिन्होंने बिजली बिल माफ़ किया है, मैया सम्मान योजना का लाभ दिया है, बहुत से ऐसे कल्याणकारी योजना हेमंत सरकार ने किया है। इसलिए तमाम जनता जनार्दन आज जो भीड़ के देख रहे थे इस सभा में, जनसभा में उमड़ा था, ये साफ प्रतीत कर दिया कि कोई नहीं है इस बार जमुआ में, और सिर्फ है तो हेमंत सोरेन जेएमएम महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ से भारी मतों से माननीय श्री केदार हाजरा जी जेएमएम के उम्मीदवार जो हैं 1 नंबर पर अपना हम सभी बटन दबाएंगे। और यहाँ सभी अपील भी किए हैं कि जो भी जनता आएंगे और उपस्थित हुए हैं सभी जेएमएम के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी जिंदाबाद। इस बार किनको मतदान करेंगे? इस बार कमल खिलेगा झारखंड में, कमल खिलेगा एकदम बिल्कुल। पहला चरण हो चुका है, 43 में देख रहे हैं आप मीडिया बंधु खुद हैं, आप देख रहे होंगे किसका बढ़त दिखा रहा है। एकदम हर हर गंगे, एकदम हर हर महादेव, एकदम खिलेगा कमल, देख लीजिएगा। तो अगर आप मान जाए बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपकी मांग क्या रहेगी? मेरी मांग रहेगी, सबसे पहले आप तो देख रहे हैं जो बोल के हेमंत सोरेन सीट पे सत्ता पे आया, वो बात पे कितना पीछे स्टूडेंट और युवा का वोट गलत बोल के लिया कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अभी ये जो मैया सम्मान योजना चलाया है, पहले ये 5 साल हो गया, पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? वोट के समय ही क्यों स्टार्ट कर रहा है? ये अगर करना था तो पहले क्यों नहीं किया? अभी ये क्या है, वोट लुभाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ऐसा जुमलेबाजी और चुमलेबाजी नहीं चलेगा। तो लोगों की कहना है कि इस बार बिजली बिल माफ़ किए हैं, मैया सम्मान चला रहे हैं और बहुत सारे कार्य किए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? कार्य तो और सरकार क्या सोने के लिए बनता था क्या? और सरकार जो बना है अभी तक वो सोने के लिए नहीं बना है ना जी। कितना मान लीजिए अभी हेमंत सोरेन जी कितना ITI कॉलेज खोल दिए। हम देवरी प्रखंड का बात करते हैं, देवरी प्रखंड में ITI कॉलेज है, जमुआ प्रखंड तक कहीं ITI कॉलेज है? एजुकेशन तो में क्या आप, कर रहे हैं? आपकी जो प्रत्याशी इस बार है
आपकी जो इस बार जमुआ से प्रत्याशी है हाँ मंजू कुमारी हाँ जी है ना, हाँ, बीजेपी के तो मंजू कुमारी पहले कांग्रेस में थी जी। अब वो जीतने के बाद फिर अगर कांग्रेस में चले गई तो आप लोग क्या कीजिएगा? वो कांग्रेस में थी, उस मंजू कुमारी को यहाँ नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पार्टी को देखा जा रहा है, यहाँ बीजेपी को देखा जा रहा है, बीजेपी के चेहरे को देखा जा रहा है। इसलिए मंजू कुमारी कहीं भी थी और कहाँ जाएगी उससे मतलब नहीं है। यहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा, वही कमल खिलेगा। मतलब केदार हाजरा जी भी 15 साल बीजेपी में थे, तब वो विधायक थे, अभी वो चले गए तो आप लोग मतदान बीजेपी सरकार को कीजिएगा कि यहाँ मंजू कुमारी को कीजिएगा? हम लोग तो अब कैंडिडेट है तो मंजू कुमारी को करेंगे। तो उनके चेहरा पे मतदान कीजिएगा कि बीजेपी सरकार को? एकदम बीजेपी पार्टी पे मतदान करेंगे। चलिए, अच्छा बात। आप भैया किनको मतदान कीजिएगा? क्या माहौल लग रहा है इस हाँ, बार? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं, अब की बार जो है दोबारा हेमंत सरकार, समझे। हाँ। बीजेपी वाले तो ठकल है, जो अभी बोलते हैं ना कि एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, तो मोदी सरकार भी तो 15-15 लाख के झांसा दिए थे। मोदी सरकार भी 15 लाख के झांसा दिए थे, वो तो कौन जनता का अकाउंट में आ गया 15 लाख। अभी तो मैया योजना स्टार्ट कर दिया हेमंत सोरेन, अभी जल नल के पूरा गांव विकास हो गया, अभी बिजली बिल माफ़ कर दिया। गरीब को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? इसके ऊपर यही मुद्दा उठाएगा। और जो बीजेपी है ना, से बड़का बड़का खाली ठका वाला बात बोलते हैं कि बड़ा बड़ा माने मुद्दा रख देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना कर देंगे, और कुछ उससे होता नहीं। तो सबसे बड़ा जो ठग है से बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के लोग ही हैं, और बीजेपी के लोग ही सब दलाल बैठे हैं यहाँ पर, समझे। हम तो यही कहेंगे, हेमंत सरकार फिर से झारखंड में आ रहे हैं और फिर से आएंगे, वो 100% हमको विश्वास है। और यही बात को किनको मतदान करना है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता सकता हूँ, माहौल तो आप देख ही लिए होंगे। इस बार बदलाव होने वाला है जमुआ विधानसभा में, और हमारा हेमंत सरकार बनने जा रहा है। ये पूरा जो है सो सारे लोगों ने, जनता ने दिखा दिया है आज कि जो है सो हमारा केदार हाजरा जी के यहाँ से बहुत भारी मतों से विजय घोषित होंगे और जीत के तो जो भी नेता आ रहे हैं अभी, जो भी प्रचार कर रहे हैं, कोई भी महंगाई पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो भी प्रचार करने आ रहे, कोई भी महंगाई पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई भी बेरोजगारी पर नहीं उठा रहा है आवाज़। इस पर आपका क्या कहना है कि नेता सिर्फ क्या वोट के लिए आ रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई पे आवाज़ उठाने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल, महंगाई आप तो देख ही रहे होंगे, 10 साल से हमारा बीजेपी का सरकार है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। आप गैस का दाम देखिए, समझे ना, चावल, आटा, दाल, सभी चीज़ तो सरकार आपकी है ना, तो महंगाई स्टेट सरकार आपकी है, तो महंगाई कम करना चाहिए ना। बिल्कुल होगा, पूर्ण बहुमत से। हेमंत सोरेन को समय कहाँ मिला है? जब तो सरकार बनी तो उसको 2 साल आपका कोरोना में ले लिया गया, तो उनको जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनने दीजिए, झारखंड में महंगाई कम होगा। चलिए, अच्छा बात है। और चाचा भी हैं, तो इस बार किनको मतदान करना है चाचा? गठबंधन सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को, जो हमारे लिए सोच रही है सरकार। आज देखिए, एक महंगाई की बात आप बोले, महंगाई के चलते यहाँ का एक एक परिवार मध्यम वर्गीय परेशान है। देख कर ही हेमंत सरकार ने आज कृषि लोन माफ़ किया। ये सारे चीज़ों को देखकर हेमंत सरकार हमारे लिए सोच रही है, और आने वाले दिन में हेमंत सरकार दिसंबर के बाद में मुख्यमंत्री सम्मान योजना में 2500 रुपया करने जा रही है। इसका मतलब है, ये साफ प्रतीत होता है कि ये हेमंत सरकार हम सबों के लिए चिंतित है। आज जातिवाद से ऊपर उठकर इन्होंने 4-5 काम किया है, जिससे हम सभी जाति के लोग, चाहे किसी भी जाति से हों, किसी समुदाय से हों, सभी जाति लोगों का विश्वास हेमंत सरकार के प्रति जागा है। और आज इस भीड़ को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हेमंत सरकार फिर से बनी। अच्छा, आप जाति की बात करें तो हम बताते हैं कि इस बार कुछ दिनों पहले अबुआ आवास आया, उसमें जनरल को ना के बराबर मकान दिया गया। इस पर ना के बराबर नहीं था। कितना था आप बताइए? हमारे राहुल, हम कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, सुनिए। हाँ। राहुल गांधी जी की नज़र में राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा तो उनका ये बनता है कि किस जाति के लोग कितने हैं, जितने लोग संख्या में हैं उनको उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
कि हमारी एक एक समस्याओं के प्रति ये जिस तरह से आज गंभीर दिखाई दे रही है, आगे भी ये सरकार गंभीर रहेगी। चलिए, आप इस बार बोलिए कि किनको मतदान करेंगे और क्या मुद्दे पर मतदान करेंगे। देखिए, इस बार जो मतदान है तो मतदान है ये हेमंत सोरेन ऐसा जो किए हैं, मया योजना, बिजली बिल माफ़ किए हैं, एक एक गरीब का, किसान का, मजदूर का 40,000 50,000 बिल था और बिजली बिल का छोड़ा नहीं जाता है, वो केस करके वसूली कर लिया जाता है, लेकिन वो माफ़ करके और इन्होंने 200 यूनिट अभी फ्री कर दिए हैं। एक किसान 200 यूनिट हम लोग जला नहीं पाते हैं, इतना दिए हैं। दूसरी बात है कि देखिए, पोषण सखी जो था निरस्त कर दिए थे हैं, और ये फिर आपस करके लोगों को ही कर दिए। ये सारा डिपार्टमेंटल को भी देखिए, चाहे वो सैया दीदी हो, अभी सबका मोबाइल 10-10 हज़ार के लिए हैं, सारा कुछ के। जो रसोईया में जो ये काम करती है स्कूल विद्यालय वगैरह में, उसका भी पैसा बढ़ा है। यानी विकास पर हम लोग इनको वोट दे रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को हैं। और सारा चीज़ का जो है, आप कहिएगा भाजपा का, भाजपा देखिए बाद में अभी क्या जो कौन योजना चला है, गोगो दीदी। आप ये बताइए कि गोगो दीदी रघुवर दास था उस समय अगर चला देते तो आज तो हेमंत जी को ही मौका नहीं मिलता। तो कुछ लोगों का कहना है कि पहले अगर हेमंत सरकार को अगर पहले मैया सम्मान योजना देना था तो पहले से क्यों नहीं दे रहा है, इलेक्शन के टाइम ही क्यों दे रहा है। इसलिए उधर देखिए 2 साल जो है से कोरोना में बीत गया, जो कि अपना बेटा बाप में भी नहीं सच पाता था, ऐसे हालत में समय बिताया आने की बाद। उसके बाद में फिर जब बचा साल इनका, जबरन बीजेपी का एक साजिश था कि यहाँ को सरकार गिरा करके तोड़ करके हम अपना सरकार बनावें, जिस तरह दूसरे जगह बनाया तोड़ करके, वो काम करके देखे ही वो नहीं चला है, सारा ही बाधित करते रह गए। ये भी पेंशन में ही कह दिए थे कि थोड़े में लगा, केस कर दिया है, कोर्ट कर दिया है, दुनिया कर दिया है, लोगों को गलत भरमाया दिल दिमाग। इसलिए आज है तो वो क्यों नहीं चलाया पहले, जो आज वो गोगो योजना जो निकाल दिए और अपना क्या केडर को सिर्फ दिए और अपना मैंने बंटवाया, वो को ऐसा नहीं था हैं सिर्फ। और आज देख लीजिए ढकोसला उनका। दूसरी बात है, गैस अभी क्यों कहता है कि हम गैस सिलेंडर को दाम कम कर देंगे, पहले क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं। मान लीजिए उनका ये है, कोई भी नेता महंगाई और रोजगार पर बात नहीं करे। कोई भी नेता आप नहीं देखा सकते हैं कि कोई भी नेता आ रहे हैं और महंगाई और रोजगार, लोग बेरोजगार हैं, रोजगार पर कोई नहीं बात कर रहा है। इस पर क्या कहना है आपका। हाँ, रोजगार पर जो है देखिए, उस प्रकार का यहाँ बहाली करने का इनको मौका नहीं मिला। हर प्रकार का सरकार कैसे नहीं मौका मिल सकता है। अरे देखिए, जब मिला हाईकोर्ट में एक बारी लटका दिए, अबरी देखिए चौकीदार का जब बहाली का बारी है फिर भी लटका दिया, कोर्ट कर दिया। तो मान लीजिए कि अभी कोर्ट को मान के चलते हैं हम लोग हैं, तो बाधित कर रहा है, माने विकास देखने नहीं चाहते हैं। आज क्यों नहीं, 100 करोड़ 36 लाख हमारा पैसा रॉयल्टी पैसा है केंद्र सरकार के पास, मांगते मांगते थक गए हेमंत जी, सबको जान रहे हैं, पूरा जनता जान रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे हैं। वो पैसा में क्या इनका लगा हुआ है, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर पैसा दे देते हैं ज़्यादा विकास कर देगा तो हमको वहाँ नहीं चलेगा। दूसरी बात है, ये अगर चुनाव लड़ रहे थे भाजपा की, झारखंड में सरकार बनाने चाह रहे थे, तो क्यों नहीं घोषणा किया झारखंड की धरती पर की बेटा का, जो मुख्यमंत्री फलाना के नेतृत्व में हम चुनाव बनाएंगे। ये लगे छत्तीसगढ़ से, और रघुवर दास जी के पीरियड में छत्तीसगढ़, नेपाल, यूपी, बंगाल, अभी हमारे यहाँ टीचर रहा है, सब बहाली कर दिया है। 12 लाख से लेकर 30 लाख तक इस बार एकदम बांग्लादेशियों घुसपैठियों झारखंड में बहुत ज्यादा घुस रहा है। उस पर आपका क्या कहना है, आपका सरकार है। हाँ, तो सुनिए, हाँ ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए कि जो सीमांकन पर जो फोर्स है वो किनका है, वो बॉर्डर पर जो है फोर्स उनका किनका है, वो केंद्र सरकार का है, वो राज्य सरकार का नहीं है। तो वो घुसा रहे हैं अपना, और कोई मुद्दा नहीं बना तो कह रहे हैं हमारे झारखंड में घुसपैठी घुस गया, घुसपैठी घुस गया, और कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा, और वहीं रोक देते हैं। तो क्यों घुसता, वो तो उनका फोर्स है, उनका काम कर रहा है बॉर्डर पर।
वहाँ तो ये स्टेट लेवल का सरकार का तो नहीं, सारा जिम्मेवारी उनका गृह मंत्री जो अमित शाह है उनका है। जब वहाँ लगे हुए उनको काहे लगाया? और वो उल्टा कहता है, पब्लिक को पूर्वक बनाते हैं कि घुसपैठी घुस गया, घुसपैठी घुस गया। प्रकाश यादव, भाकपा माली बलवा घाटी लोकल कमेटी के सचिव हैं। तो इस बार मतदान किनको करना है? हम लोग मतदान इंडिया गठबंधन की ओर कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि जुमलेबाजी सरकार से हटकर कर रहे हैं। अगले भाजपा की सरकार है केंद्र में, वो जुमलेबाजी है, वहाँ हम लोग को भरोसा नहीं है और इनके बातों पर भरोसा है। चलिए, इनको बहुत करेंगे। अच्छा बात है। ये जैसे अगर वो दे रहे हैं, ईद मैया सम्मान योजना दिए, छात्रवृत्ति बढ़िया से दिए, बिजली बिल माफ़ किए, किसानों का जो 2 लाख तक ऋण था वो माफ़ किए। और हमारे बोल रहे थे अभी कोई कैंडिडेट ऐसा थे कि ITI कॉलेज यहाँ नहीं, भाई नहीं, यहाँ हाई स्कूल तक नहीं था, तो इनके कार्यकाल में हाई स्कूल बना। भाजपा के कार्यकाल में स्कूल मर्ज हो गया था, बंद हो गया था, जिसको इन्होंने चालू करने का काम किए। पारा शिक्षकों का तो कुछ दिन पहले हम माननीय केदार जी से पूछे तो उन्होंने बोला कि हमने बनाया। तो उस टाइम वो भाजपा के प्रत्याशी थे ना, भाजपा के विधायक थे। वो तो भाजपा के विधायक, लेकिन सरकार तो JMM की थी, काम तो JMM की। वो सरकार एक विधायक रह जाने से नहीं होगा, सरकार तो इन्हीं का था, पास तो इन्हीं के कैबिनेट में हुआ, इसीलिए अच्छा बात है। तो आप बताइए कि इस बार मतदान किनको करना है और क्यों करना है? अगर जनता आपका बात मानेगी, अगर मतदान करना है तो किनको करना है, सब बताइए। गठबंधन को करेंगे। क्यों? कारण बताइए। कारण तो बहुत है, जिस कारण से लाचारी होकर सारी जनता उभर के हेमंत सरकार के साथ जा रहा है। बिजली बिल, हम खुद अपने मुखिया प्रतिनिधि हैं, पति हैं घोंसे पंचायत का, जो कि 40,000 बिल देने के बाद भी हमको कटघरा में 2 घंटा लेट किया और कटघरा में रखने के बाद हमको एहसास हुआ कि बिजली हम नहीं जलाते तो आज हम कटघरा में नहीं खड़ा होते। इसलिए मैया सम्मान को देने के काम किया है, आंगनबाड़ी को पैसा बढ़ाया है, मुखिया का भी पैसा बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि तुम चुनाव करो तब पैसा देंगे, फंड देंगे। आनंद फानंद में चुनाव करा लिया। अभी तक केंद्र सरकार से जो मुखिया पैसा आता था वह रोक दिया गया है कि झारखंड सरकार का विकास का नाम पर अथी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए केंद्र से पैसा नहीं दिया। आपका अभी सैलरी कितना है पता है आपको? हमको क्या पता रहेगा, हम तो बता रहे हैं कि मुखिया प्रतिनिधि का सैलरी है 2500 रुपया। 2500 और भाजपा का कहना है कि अगर हम सरकार में आए तो हम 5,000 रुपया कर नहीं, वो 1,000 जितनी रकबर दस था वो 1,000 मात्र करके रखा, वो भी पैसा नहीं दिया। मुखिया का जो प्रतिनिधि चाहे बोले चाहे मुखिया बोले, उसमें पैसा नहीं दिया। हमने 15 साल 17 साल लगातार हैं, 17 महीना 17 साल, लेकिन कहाँ पैसा दिया? खाता चेक कर लीजिए, मुखिया का पैसा नहीं दिया। खाली जुगलाबाजी है बीजेपी को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमको सूरत से मेरा भतीजा लोग कह रहा था अगला चुनाव में कि गे मैया वोट दी हूँ बीजेपी के, काहे रे हम यार जेडी के गे रे, बोलना ना मारे फैक्ट्री खोल देता है, यहाँ बनाते गुजरात झारखंड में एक भी फैक्ट्री नहीं खोला। ये बीजेपी सरकार झूठा बोलने वाला पार्टी है, इसे दंगाई करने वाला पार्टी है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए झारखंड सरकार गठबंधन यहाँ सरकार बनाने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग केदार से वोट दे रहे हैं।